हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, डिवॉर्मिंग के ऊपर में आप बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो बट आज आप मैं आपको डिवॉर्मिंग का पूरा सच बताने वाला हूँ कि आखिरकार डिवॉर्मिंग होता है, करनी ही चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं आती, और लोग बोलते हैं, कोई-कोई बोलते हैं कि जैसे करनी ही चाहिए रेगुलर, और कभी-कभार कोई करता है फिर बीच में छोड़ देता है। तो क्या सच है कि सच में कुछ वॉर्म्स आते हैं, क्यों होते हैं, और कब-कब करना चाहिए, और कैसे पता लगाए कि हमारा डॉग का डिवॉर्मिंग करे या ना करे? बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दूर हो जाएँगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग किस-किस टाइप में आती है। तो सबसे पहले जब न्यू न्यू पपी होते हैं, उनका भी हमको डिवॉर्मिंग करना पड़ता है। डॉग एडल्ट हो रहा है, उसका भी हमें डिवॉर्मिंग करना पड़ता है। तो ये डिवॉर्मिंग क्या है, तो जो पपीज़ के लिए आते हैं वो सिरप में आता है। आपको उसका कुछ एमएल जैसे उसका वज़न करके आपको पपी को देना पड़ता है। सेम प्रोसेस एडल्ट डॉग में आता है, बट वहाँ पे सिरप यूज़ नहीं होता, वहाँ पे होती है टैबलेट यूज़। टैबलेट भी आपको ऐसे देना है जिसका उसका वज़न है, उस हिसाब से उसको देना है। और ये करता क्या है जो डिवॉर्मिंग, तो डिवॉर्मिंग की जो टैबलेट है या सिरप है, वो क्या करता है, पपी या डॉग के पेट के अंदर जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको खत्म करने में एक बोल सकते हैं आप तरीका होता है, जिसके कारण टैबलेट या फिर गोली आप लेते हो, तो पूरी तरह से वो वर्म्स है पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, और आपकी जो डॉग की लाइफ होती है, जो उसके बेनिफिट होते हैं, वो आपको धीरे-धीरे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार डिवॉर्मिंग करते छोड़ देते हैं। कभी-कभार किसी-किसी को तो पता भी नहीं होता कि डिवॉर्मिंग करना क्या है, क्यों चाहिए और करना कैसे होता है, कब-कब करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सिम्पटम्स है वो है कि आपके डॉग के आँखों के अंदर से कीचड़ का आना। आप देखोगे कभी-कभार कीचड़ भी आता है, कभी-कभार लिक्विड फॉर्म में भी काफ़ी हद तक आ जाता है। जैसे डॉग दोपहर को सो जाता है या फिर रात को सो के उठता है या दिन में कभी-कभार सोता है, तो वो कीचड़ टाइप का आप देखो चिपचिपा आपको देखने को मिलेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा दोनों डॉग आपको आँखों के अंदर देखने को मिलेगा, डॉग के या पपी के। तब आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके डॉग के पेट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है और उसको डिवॉर्मिंग करने की ज़रूरत आ चुकी है। इसके बाद जैसे कि डॉग पत्थर खाना, कभी-कभार पत्थर खा लेता है, लकड़ी खाना चालू कर देता है बाहर की, जैसे कोई गंदगी खा देता है, कभी-कभार गोबर वगैरह खा लेता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रीट डॉग भी गोबर खाते हैं, और हमारे पप्पीज़ होते हैं, जो डॉग होते हैं, वो भी कभी-कभार गोबर खाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो क्या करते हैं कि नेचुरल डिवॉर्मिंग का सोर्स होता है। अभी ये डिवॉर्मिंग की टैबलेट निकली, सिरप निकली, बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के डॉग क्या करते थे कि जो कीचड़ होता है, गोबर होते हैं, वो खाने से उनके जो पेट के वर्म्स होते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो कीचड़ और गोबर खाते हैं, जिसके कारण वो नेचुरली एक अपना डिवॉर्मिंग कर सके। तो ध्यान रखना, अब अभी तो सिस्टम आ गया जैसे कि आपको बहुत सारी गोलियाँ, टैबलेट आती है, अलग-अलग कंपनी की आती है, तो उस हिसाब से आपको उसको देना है। जो नेक्स्ट तरीका आपको ध्यान देने का वो है कि स्किन इन्फेक्शन और जो डॉग का हेयर फॉल होना। अगर ज़्यादा करके डॉग को स्किन एलर्जी हो रहा है, बार-बार बाल झड़ रहे हैं, तो भी आपको पता लग जाना चाहिए कि डॉग का जो डिवॉर्मिंग का टाइम आ गया। मुँह से एकदम खराब स्मेल आना, बैड स्मेल आना, और अचानक से डॉग का कभी-कभार वॉमिटिंग करना, लूज़ मोशन भी करना। फिर ध्यान रखिएगा कि बार-बार उसके मुँह से गंदी स्मेल आ रही है वॉमिटिंग करने के बाद, तो आपको पता लगना चाहिए कि आपका डॉग का डिवॉर्मिंग का टाइम अभी हो चुका है। और एक केस में तो ऐसा भी देखा गया है कि पप्पी या डॉग गोल-गोल घूम के अपनी बाइट को, जैसे कि अपनी टेल हो, उसको बाइट कर देता है, बाइट करता है, कभी-कभार स्किन एलर्जी हो गया या फिर ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है जहाँ पे उसको पप्पी या डॉग काफ़ी ज़्यादा बाइट कर रहा है, तो वो भी चांस हो सकता है कि आपके डॉग का डिवॉर्मिंग का टाइम आ गया। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमने एक बार तो कर दी डिवॉर्मिंग, 2 बार कर दी, बट ये वर्म्स होते क्यों है और आते कहाँ से? तो उसके लिए क्या, आप जैसे भी डॉग को कुछ खाना देते हो या फिर कच्चा हो गया या फिर कुछ नॉन-वेज वगैरह हो गया, तो वो आपको पूरी तरह से उसको बॉयल करके हमेशा आपको देना चाहिए। ज़्यादा करके कच्चा या फिर कुछ इस तरह से आप दे रहे हो जो का डॉग का खाना, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खाना हेल्दी नहीं है, वेल गुड नहीं है, तो ऐसे में उनके पेट में जो है वर्म्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि आपके जो डॉग के बर्तन होते हैं, जैसे कि आप डॉग को खाना देते हो, तो आप देखोगे खाना काफ़ी देर तक आधा खाता है, आधा कोई-कोई डॉग आधे घंटे में खाता है, कोई-कोई 1 घंटे में खाता है, और किसी-किसी का तो खाना काफ़ी हद तक पड़ा रहता है 1-2 घंटे, जिसके कारण वो बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो बाउल में, और वही डॉग आपका खा लेता है, जिसके कारण वर्म्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आ जाता है। मिट्टी का कभी-कभार खा लेना, कभी-कभार डॉग बाहर की चीज़ें खा लेता है, कुछ कच्चा या फिर कुछ अनहेल्दी डॉग ने खा लिया, तो उसके कारण भी काफ़ी हद तक डॉग को वर्म्स होते हैं। और आप देखोगे कि ये सब कुछ अगर आप ज़्यादा करोगे तो इससे वर्म्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डॉग को वर्म्स होने ही नहीं चाहिए। डॉग को वर्म्स ज़रूर से होंगे, वो नेचुरली एक प्रोसेस आती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डॉग के वर्म्स होंगे ही होंगे, और आपको इसके लिए जो है डिवॉर्मिंग एक आसान तरीका होता है, जो आपको हमेशा करना ही चाहिए।
बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो है डिवॉर्मिंग है सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई कैसा पता करें? तो अगर आप जैसे कि डॉग का बॉडी वेट के हिसाब से उसको टैबलेट या सिरप नहीं देते या फिर उसको अंडर डोज़ देते, जैसे कि डॉग को देना चाहिए 3 टैबलेट बट आप दे रहे हो 2 टैबलेट या 1.5 टैबलेट, तो भी उसका डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरे केस में ऐसा पाया जाता है डॉग ने अभी अपने जैसे कि उसको दवाई वगैरह दे दी और डॉग ने वो गोली झाग बना के निकाल दी या फिर आधे घंटे बाद वापस से वॉमिटिंग करके निकाल दी। तो ऐसे में डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी या नहीं जाएगी? तो ऐसे में आपको वो डिवॉर्मिंग फेल हो चुकी है और वो आपको जो है कम से कम 2 से 4 दिन या 5 दिन के बाद फिर से गैप छोड़ के फिर आपको उसको फिर से वही डोज़ आपको देना है। ध्यान रखना है उसी दिन लाके बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो ओवरडोज़ हो जाएगा जिससे डॉग को लिवर में या फिर डॉग के हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए 5-6 दिन का गैप रख के फिर से आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि डॉग का डिवॉर्मिंग करते हैं तो हम फिर भी बोलते हैं कि डॉग बाहर की कीचड़ खा रहा है या फिर अच्छा हेल्थ उसका इश्यू आ रहा है। तो ऐसा क्यों? तो डॉग की डिवॉर्मिंग उसको फेल माना जाता है, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है कि डॉग का जो डिवॉर्मिंग की कंपनी हमेशा आप एक ही चूज़ करते हो, तो एक कंपनी का चूज़ नहीं करना चाहिए, आपको हर बार अलग-अलग कंपनी का डिवॉर्मिंग की टैबलेट आपको लानी है या सिरप लानी है, जिसके कारण वो डॉग के हेल्थ के ऊपर असर करे और वर्म्स को खत्म करे। मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसे जो डिवॉर्मिंग की टैबलेट या सिरप मिलेगी, आपको लिंक में कुछ दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके बाय कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपके डॉक्टर हो तो डॉक्टर से राय लेके भी आप दे सकते हो, फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। बट ध्यान रखना उसका वज़न करना है, उस हिसाब से उसको आपको देना है। अब कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँ कि किसे खाने के साथ देना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको भूखे पेट भी आपको उसे दे सकते हो। आपको उसका वज़न करके उसके हिसाब से उसको देना है टैबलेट। ध्यान रखिए कि उसकी टैबलेट अच्छे से वो गले में गया हो, कुछ बाहर तो नहीं, कभी-कभार डॉग मुँह में आजू-बाजू छुपा के रखते हैं, तो वैसा ना हो वो आपको ध्यान रखना है। उसके फिर 2 या 3 घंटे बाद ही उसको कुछ न कुछ खाने को देना है, जिसके कारण आपके डिवॉर्मिंग का जो सक्सेस होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और जैसे आप डिवॉर्मिंग आज करने वाले हैं, तो उससे 5-6 दिन पहले आपको एक लिवर टॉनिक चालू करनी है। 5-6 दिन के लिए या 7-8 दिन के लिए ध्यान रखना और डॉक्टर की राय लेके आप वो उसे दे सकते हो, जिसके कारण उसके लिवर पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा खराब असर ना हो, उसके बॉडी पे ओवरडोज़ ना हो और जो उसका भार होता है, स्ट्रेस लेवल होता है जो डिवॉर्मिंग करते टाइम पे वो उसको ना हो। इसलिए आप उसको लिवर टॉनिक दे सकते हैं। लिवर टॉनिक भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 7 से 8 दिन ही यूज़ करना है। उसके बाद जो है आप जो है डिवॉर्मिंग उसका कर सकते हो। डिवॉर्मिंग से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे आपके डॉग की हेल्थ काफ़ी अच्छी गुड हो जाती है, अच्छे से वो खाना खाने लग जाता है, स्किन एलर्जी नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसको आप दे रहे हो खाने को अच्छे से पचा उसके बॉडी के ऊपर लग रहा है, वेट अच्छे से गेन करने लग जाएगा। डॉग का स्ट्रेस होता है काफ़ी कम हो जाता है, इचिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और आप देखोगे कि डॉग की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, स्किन शाइनी हो जाएगी, डॉग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मूड में रहेगा, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप डिवॉर्मिंग करते हो तो। डिवॉर्मिंग आपको हर 6 महीने में 1 बार ज़रूर से करनी है, जिसके कारण आपको उसका फ़ायदा देखने को ज़रूर से मिलेगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको सारे डाउट, सारे जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे डिवॉर्मिंग के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट